1 जुलाई, बिल्कुल ये वह तारीख है जिससे पूरे इंडिया में स्कूल्स खुल जाते हैं। हो सकता है आपका स्कूल थोड़ा पहले खुला हो या थोड़ा बाद में खुला हो, लेकिन सालों से जो रीत चली आ रही है कि सर 1 जुलाई से स्कूल खुल जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम स्कूल और नीट की एग्जाम को या जेईई के एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको साथ में मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो यह बात पे आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का डाउटनट में, एक बहुत प्यारे से चैनल पर, हमारा डाउटनट नीट हिंदी मीडियम, जो कि है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल नीट हिंदी मीडियम के लिए। और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक गूगल फॉर्म का। यह है आरंभ 2 बैच के लिए। आरंभ 2 बैच नीट के लिए एक लास्ट बैच है जिससे आप अपनी नीट की तैयारी, नीट 2024 की तैयारी को बढ़िया रूप से कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या हम स्कूल प्लस नीट को साथ में क्रैक कर सकते हैं। क्या वो बातें जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम क्लास 12th में हैं या हम क्लास 11th में हैं और हमने नीट का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसमें यह बात जरूरी नहीं है कि आप डाउटनट से ही पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी अगर ऑफलाइन भी क्लासेस कर रहे हो या अगर आप आरंभ बैच में हो या इसके अलावा भी किसी बैच में हो, तो आप कैसे स्कूल प्लस नीट को साथ में क्रैक कर सकते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको एक नॉर्मल बच्चे की कहानी सुनाता हूं। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो आज तक स्कूल 10th क्लास तक भी स्कूल गया था, या मान के चलो 11th में भी स्कूल गया था, और 12th में उसने सोचा मैं नीट की तैयारी करता हूं, या 11th में सोचा मैं नीट की तैयारी करता हूं। वो बच्चा उठता है सुबह 5:30 बजे, 6 बजे करीब, और उसके बाद में उसे 7 बजे जाना होता है स्कूल। तो 7:30 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स हमारे चालू हो जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है 12:30 1 बजे तक। बच्चा घर आता है, आते आते 2 बज जाते हैं। 2 बजे से मतलब सुबह जो बच्चा 6 बजे से 5:30 6 बजे से उठा, वो 2 बजे तक आता है पूरी स्कूल अटेंड करके, और 99% चांसेस है कि थोड़ा थक जाएगा। खाना खाएगा, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करता है बच्चा, और उसके बाद में 4 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है कोचिंग की। अब यहां पर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो तो उसमें तो और बड़ा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 बजे तक स्कूल से आते हो या 1:30 बजे तक स्कूल से आते हो, खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, 4 बजे क्लासेस के लिए आपको 3 बजे घर से निकलना होगा। और अगर आप लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करते तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता कि कहीं आना जाना नहीं है, लेकिन 4 बजे से हम क्लासेस शुरू कर सकते हैं। 4 बजे से क्लासेस शुरू होंगी, 99% क्लासेस जो है वो 9 बजे तक चलेंगी। अब 9 बजे तक क्लासेस जो है वो खत्म करने के बाद में क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास इतनी एनर्जी बचे जो कि वो खुद की सेल्फ स्टडी कर पाए, या सेल्फ स्टडी ना भी करे तो क्या वो एटलीस्ट क्लास में जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर पाए। फिर उसमें सबसे बड़ी कहानी आती है कि स्कूल का रिवाइज करना है या कोचिंग का रिवाइज करना है, स्कूल की कॉपी कंप्लीट करे या कोचिंग के नोट्स को रिवाइज करे। और यही असमंजस की स्थिति में समय बीतता जाता है, और यह एग्जाम पास आ जाते हैं, स्कूल के एग्जाम पास आ जाते हैं, नीट के एग्जाम पास आ जाते हैं, और फिर फाइनली कभी कभी ऐसा लगता है कि ना तो हम स्कूल के रहे ना तो हम नीट के एग्जाम के रहे। रात को हमारे पास समय बचता नहीं है, बीच में कभी किसी दिन छुट्टी होती है तो उसमें हम जो दूसरा था, या स्कूल का जो बैकलॉग था, या स्कूल की जो कॉपी कंप्लीट करनी थी उसे कंप्लीट करते रह जाते हैं, या नीट के लिए हम पढ़ रहे थे तो उसे कंप्लीट करते रह जाते हैं, उसका रिवीजन करते रह जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि आप स्कूल को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इवन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने नीट या जेईई पे अपना 100% फोकस किया, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कूल के साथ में नीट और जेईई का एग्जाम निकाला है, लेकिन उन्होंने स्कूल में 90% नहीं है, उनके स्कूल में 75%, 80%, 82% या 79%, 70 या 78% के करीब है। लेकिन उन्होंने स्कूल के साथ साथ पहली बार में नीट और जेईई का एग्जाम क्रैक किया, जो ज्यादा बड़ी चीज है। स्कूल में अगर मैं 90% ला रहा हूं और अगर मेरा नीट और जेईई का एग्जाम नहीं निकला है तो शायद मैं आगे क्या करूंगा उसको लेकर सिचुएशन में मैं फंस जाऊं, और फिर शायद मुझे ड्रॉप करना पड़ जाए या एक और साल तैयारी करना पड़ जाए। तो इसके लिए एक बात तो इंपॉर्टेंट सी कि यार मुझे नीट पे 100% फोकस रखना होगा। अब फोकस रखने के लिए क्या है,
देखिए क्या होता है कि जब आप पूरा दिन प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे से समय अंतराल आपको मिलेंगे जहां पर आपको लगता है यार हाँ शायद मेरा समय बर्बाद हो रहा था। शायद ऐसा हो रहा था कि आज स्कूल में मेरे दोस्त मिल गए, मेरे वो दोस्तों के साथ में मैंने कुछ समय व्यतीत कर दिया। स्कूल में एक फ्री पीरियड था या एक ऐसा पीरियड था जहां पे टीचर नहीं आए थे या किसी कारणवश हमें एक टाइम एक्स्ट्रा मिल गया और उस टाइम में मैंने केवल बातें करने में या इधर उधर की कहानियां डिस्कस करने में, कोचिंग में क्या चल रहा है, तेरी कोचिंग में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, ये दोस्त से क्या बात हो रही है, उससे कैसी बातें हो रही है, हमें और क्या करना चाहिए, इन सब में समय बर्बाद कर दिया। तो यह समय जो बर्बाद आपका होगा इससे आपको बचना है। साथ ही साथ इसके अलावा स्कूल के जो फ्रेंड्स होंगे या फिर उसके आपके और दूसरा फ्रेंड सर्कल, उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा दोस्तों में उलझोगे, जितने ज्यादा दोस्तों से बातें करोगे, वो तुम्हें और नई चीजें बताएंगे। सोशल मीडिया में उलझोगे, उससे और नई बातें पता चलेगी और उसके अंदर तुम और आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम नीट से या जेईई के एग्जाम से दूर होते जाओगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा फ्रेंड्स को, हो सकता है स्टार्टिंग के 2-4 दिन तक या 1-2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते, हो सकता है अभी महीना भी लग जाए कि सर ये तो हमारे बचपन के दोस्त है, सर इन्हें कैसे छोड़ दे, इनसे कैसे बात ना करें। हाँ थोड़े दिन अजीब लगेगा, लेकिन थोड़े दिन वो भी बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, ये तो डॉक्टर बन रहे हैं अब तो, या डॉक्टर साहब है अब हमसे कहां बात करेंगे, ये तो बड़े लोग हो गए। तो बोला ठीक है भाई, बड़े लोग बन गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें वो उनके जो शब्द है, उन्हें उन शब्दों का मोल गिनवाना है। तुम्हें वो सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ जो तुमने बोला वो मैं बनूंगा और मैं बन गया हूं। ये तुमको साल खत्म होने पे उन्हें दिखाना है। तो इसके लिए सारी अनवांटेड सी चीजें जो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका दिन प्लान होना चाहिए। क्या होता है बहुत बार कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है या संडे होता है या फिर और किसी कारणवश कहीं पर स्कूल या कोचिंग में से या क्लासेस ऑफ हो जाती है, तो उसमें बच्चा सोचता ही रह जाता है कि मुझे क्या करना है। मान के चलो कल स्कूल की छुट्टी है, तुम आज नहीं सोचोगे इस चीज को, तुम सोचोगे कल सुबह उठकर कि अब मैं क्या करूं। उठने में भी उठोगे 9 बजे, जो तुम 7 बजे 6 बजे उठ रहे थे उसमें 3 घंटा लेट हो जाओगे तुम। फिर उसके बाद में सोचोगे यार अब तो मैं क्या पढ़ूं, और फिर उसके बाद में सोचते करते तुम 11 से 12 बजा दोगे और 11-12 बज जाएंगे और फिर तुम्हें लगेगा अरे यार अब तो वैसा ही हो गया जैसे नॉर्मली स्कूल जाता था मैं, जिस दिन नॉर्मल स्कूल वाला दिन होता था वैसे ही दिन लगने लग गया। तो स्कूल गए ना गए, टाइम तो वैसा ही बर्बाद हुआ है। तो इस चीज को सबसे ज्यादा अवॉइड करना है सभी को। तो दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि अच्छा कल मेरी क्लासेस नहीं है, कल मेरी छुट्टी है, कल मेरे को कोई क्लास नहीं करना है, मतलब कल मेरी स्कूल की छुट्टी है या मेरी कोचिंग की भी छुट्टी है या मेरी लाइव क्लासेस भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं। तो उस समय मुझे क्या करना है, उस ब्रैकेट में अपने आप को बिल्कुल भी लूज मत छोड़ना कि यार उस समय तो मैं चलो ठीक है आराम कर लूंगा, बाद में देख लूंगा या और कभी देख लूंगा। ये ऐसे ही समय फिसल जाता है ना। याद रखना ये जिंदगी के वो समय हैं जब आप तैयारी करते हो, एक रेत की तरह होता है ना। रेत को अगर आप हाथ में लोगे तो अगर हाथ सीधा रखोगे तो वो अपने आप फिसलती चली जाएगी, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। और जितना ज्यादा टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे मुट्ठी बांधकर, फिर तो कुछ नहीं बचेगा हाथ में। तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ रहना है कि हाँ सर मुझे कल के दिन में ये करना है। अगर आप स्कूल नहीं भी जा रहे तो वाली बात उनके लिए भी वैलिड है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ करना है। इसके अलावा क्या होगा सर, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, हो सकता है किसी को सुनने में अजीब लगे, लेकिन स्कूल आप किस दिन जा रहे हो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है ना। लास्ट पॉइंट हमारे इस वीडियो का, तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि आप स्कूल कब कब जा रहे हैं, है ना। आप क्या अपना प्लानर या अब आप क्या स्कूल वालों से ऐसी कुछ बात कर सकते हैं कि कभी तुम थोड़ा सा नीट पे ज्यादा फोकस करके स्कूल पे कम फोकस करो तो चलेगा, है ना। लेकिन ये बात अभी नहीं करना, अभी तो जुलाई है, स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस स्कूल, मतलब स्कूल में कौन सा टीचर के सिलेबस में कितना टाइम लगता है, या उसके अलावा आप किस टीचर से पर्सनली भी बात कर सकते हो कि सर मैं नीट के लिए पढ़ रहा हूं या जेईई के लिए पढ़ रहा हूं, आप प्लीज मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना। स्कूल वाले करते हैं, 100% करते हैं। हमारे स्कूल वालों ने भी किया था, मगर यार उन्हें भी है ना कि अगर उनकी स्कूल से कोई बच्चा नीट के एग्जाम निकाल रहा है, जेईई के एग्जाम निकाल रहा है, तो वो तो उनके लिए भी प्राइड की बात होगी, गर्व की बात होगी
तो आप स्कूल वालों से भी थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं इस विषय में। और इसके अलावा आप स्कूल उन दिन पे जाए जो दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी दिन पक्का पता है कि आज लैब ले जाया जाएगा, आज एक्सपेरिमेंट्स होंगे स्कूल में, जो मुझे बोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में या बोर्ड के जो एग्जाम होगी उसमें जो प्रैक्टिकल होगा उसमें काम आएगी, तो उस दिन जाइए। या उसके अलावा तुम्हें पता है कि आज केवल एक ही क्लास है इंपॉर्टेंट, उसके अलावा जो है वो मैं खुद से ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ रहा हूं तो उसमें कवर हो रहा है, तो आप उस दिन अवॉइड कीजिए स्कूल जाना, है ना। स्कूल में ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं जाओ ही मत, अटेंडेंस भी जरूरी है, आप वो स्कूल वालों से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। साथ ही साथ इसके अलावा स्कूल के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें आप सोचिए उनको हम कम से कम समय में कैसे निपटा सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आने वाले समय में आपको बनानी पड़ सकती है, तो ये सब बंडल अप मत होने दीजिए कि यार हमको एक साथ कर लेंगे हम सब कुछ, नहीं। समय निकाल के जो छोटा छोटा समय स्कूल में मिल रहा है या छोटा छोटा समय कहीं मिल रहा है उसमें वो जो स्कूल वाला काम है वो करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये 3 पॉइंट आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे और सबके काम आएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहे, सावधानी बरतिए। इसके अलावा स्कूल के साथ साथ नीट को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कब क्या क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तीसरी बात, स्कूल पे थोड़ा सा आप बात कर सकते हैं स्कूल वालों से, या स्कूल को थोड़ा सा अवॉइड करके आप नीट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ कहीं जगहों पर आजकल डमी स्कूल का भी कंसेप्ट चल रहा है, तो आप वो पर्सनली अपने स्कूल वालों से बातें कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता के जा रहा हूं आरंभ 2 बैच के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम से, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से, तो बेटा हिंदी मीडियम के लिए आरंभ 2 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, है ना। तो कल यानी 3 जुलाई को इसमें लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। फर्स्ट को तो ओरिएंटेशन था, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं ज्वाइन कर पाया अभी भी कर सकते हो। जो क्लासेस है वो 3 जुलाई से मतलब मंडे से शुरू हो जाएंगी। और ये जो सारी क्लासेस है, ये सारी की सारी क्लासेस जो बेटा आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। और इसके अलावा ये है डाउटनट का रिजल्ट नीट 2023 का। सर ये रिजल्ट, हाँ ये रिजल्ट किनका है? ये प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों का रिजल्ट है। मैं कोई ऐसे बच्चे का रिजल्ट नहीं बता रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम से था, जो डाउटनेट की ऐप यूज करता हो या जो कहीं से कनेक्टेड हो और मैं उसे गिना दूं यहां पर कि भैया देख ले तो हमारा सिलेक्शन, नहीं। ये प्योर हिंदी मीडियम का है ना। दुनिया में जो दिखाए जाते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। तो हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो 500 से ज्यादा मार्क्स वाले 140 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, और 600 से ज्यादा मार्क्स वाले 70 स्टूडेंट्स है, और 650 से ज्यादा मार्क्स वाले 20 स्टूडेंट्स है। और हमारा अगले साल के लिए टारगेट है कि यहां पर 700 से ज्यादा मार्क्स हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के, और इसमें 20 नहीं 40 50 100 बच्चों से ज्यादा हो जिनके 700 के करीब मार्क्स हो, ठीक है। मैक्सिमम जो हो वो सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। तो यही टारगेट है। और इसको अचीव कैसे करेंगे? इसको लाने के लिए लाइव क्लासेस रखिए। पूरे आरंभ बैच में जितनी भी क्लासेस होंगी सारी लाइव क्लासेस होंगी। साथ ही साथ आपके लिए अलग से ए स्टार बैच, अगर बेहतर परफॉर्म करोगे तो आप इस बैच में जा सकते हो। उसमें एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ अगर इन केस आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर किसी भी महीने छूट जाता है, पहली बात तो छूटने नहीं देना है हमें, कुछ भी छूटने नहीं देना, लाइव क्लासेस रेगुलर रहना है। लेकिन अगर इन केस अगर छूट जाता है तो आप ये बैकलॉग सीरीज के जरिए क्लियर कर सकते हो। इसकी क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में होंगी। लाइव क्लासेस जो बैच की क्लासेस है वो रोज शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएंगी क्लासेस, एग्जैक्ट 4 बजे से, डॉट 4 बजे आपको आना है क्लास में। साथ ही साथ इसके अलावा आपका डेली परफॉर्मेंस चेक भी किया जाएगा, आप कितनी क्लासेस कर रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, टाइमली टेस्ट कैसे दे रहे हैं, वगैरह सारी बातें। और जो बेस्ट पॉसिबल चीज है, डेली की प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी। डेली के लिए आपको एडिशनल पीडीएफ मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। आपके टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, पोर्शन वाइज टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, बहुत सारे टेस्ट, और सारे टेस्ट नीट पैटर्न पे बेस्ड होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा बेटा आपको होमवर्क, टीचर स्लाइड्स, टीचर्स नोट्स, मतलब जो हम यहां पर लिख कर दे रहे हैं आपको वो एग्जैक्टली ऐसा कैसा आपको ऐप के अंदर मिलेगा। टीचर्स नोट्स भी मिलेंगे, मतलब जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स रह जाते हैं आपके चैप्टर के वो भी आप इससे कवर कर सकते हो। पूरा थ्योरी आपको मिलेगा हर चैप्टर का। इसके अलावा साथ ही साथ टीचर्स, बेस्ट टीचर्स रहेंगे। फिजिक्स के लिए मैं और विपिन सर रहेंगे आपके साथ में, केमिस्ट्री के लिए विक्रम सर और कामेश सर रहने वाले, और बायोलॉजी के लिए पार्थ सर और योगेश सर रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा आप सभी से कल आरंभ
2 की लाइव क्लासेस में शाम को 4 बजे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। गूगल फॉर्म भर दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। या इसके अलावा जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे 0124-715-8250, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए इस वीडियो में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप 3 पॉइंट अपने उन सभी दोस्तों के साथ, या अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो अभी स्कूल जा रहा है और स्कूल के साथ में नीट और जेईई को मैनेज करना चाहता है, उसके साथ जरूर शेयर करोगे। मिलते हैं हम कल यानी आरंभ बैच की लाइव क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।